उनका जिंदगी बख्श कलाम जो छुटकारा देने वाला, जो जिंदगी देने वाला, जो सलामती देने वाला, जो बरकतें देने वाला, जो शिफा देने वाला है, वो आपके लिए लेकर हाजिर हूं। खुदावंद आप सबको बरकत दे। यहोवा मेरे खुदावंद, बुजुर्ग नाम तेरा। हालेलुया। सब अपनी आंखों को बंद करेंगे। हालेलुया। यहोवा मेरे खुदावन, बुजुर्ग नाम तेरा। यहोवा मेरे खुदावन, बुजुर्ग नाम तेरा। ज़मीन पे सारी मेरे रब है चर्चा तेरा। ज़मीन पे सारी मेरे रब है चर्चा तेरा। जलाल तेरा फलक पर यहोवा कायम है। जलाल तेरा फलक पर यहोवा कायम है। ये सारी धरती तेरी है, ये सब जहान तेरा। ये सारी धरती तेरी है, ये सारी धरती तेरी है, ये सब जहान तेरा। मुखालिफों को दिखाई यूं अपनी कुदरत है। मुखालिफों को दिखाई यूं अपनी कुदरत है कि शीर खारों के लब से बहे जलाल तेरा। के शीर खारों के लब से बहे जलाल तेरा। यहोवा मेरे खुदावन, बुजुर्ग नाम तेरा। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तू हालेलुया। जो बुजुर्ग है, तू तेरा नाम बुजुर्ग है। यहोवा हालेलुया। नाम जो बुजुर्ग नाम है, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तूने मुखालफों को अपनी कुदरत दिखाई है। तूने खुदावंद यीशु, इस वक्त जो हमने टेस्टिमनी सुनी है, तूने मुखालफों को अपनी कुदरत दिखाई है जो तेरे बच्चों पर नाजायज खुदावंद यीशु डेट लेकर आते, कर्ज लेकर आते, या उन पर खुदावंद कुछ भी खुदावंद जो थोपा जाता है कि खुदावंद यीशु उनका पैसा चुराया जाए, उनसे खुदावंद कुछ ना कुछ निकलवाया जाए। खुदावंद तेरे आगे जब वो फरियाद की जाती है, तेरे बच्चे जब अपने आप को आजिज करके तेरी हजूरी में झुकते हैं, तो खुदावंद तू मुखालफों को अपनी कुदरत दिखाता है। हालेलुया। खुदावंद तेरा शुक्र हो। और इस वक्त भी खुदावंद तेरी हजूरी में झुकते हैं, हम तेरे नाम को सारा जलाल देते हैं। बेटी समरीन के लिए मांगते हैं कि जब वो पाकिस्तान में है, खुदावंद यीशु उसको तेरे लहू में छुपाते हैं, उसके खामन को बाजीद को तेरे लहू में छुपाते हैं, वो दोनों वहां पर सलामती में रहें। और जब भी तूने वक्त ठहराया है वो आ सके और अपने पूरी खुदावंद यीशु इस मुल्क में, इस शहर में अपना खानदान बसा सके। खुदावंद यीशु तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ और तेरी ताज़ीम करते हैं। खुदावंद तू जिंदगी का मालिक है, तू बादशाह है। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, तेरी हमद हो। खुदावंद यीशु हम दुआ करते हैं तमाम तर वो बच्चे, वो बेटे बेटियां, खुदावंद जिसका किसी का हस्बैंड, किसी की वाइफ पाकिस्तान में, इंडिया में अभी तक इमिग्रेशन के प्रोसेस का वेट कर रहे हैं, खुदावंद तेरे यीशु नाम में एक बार फिर उन सब की जो रिक्वेस्ट हमारे पास आई है उनको फिर से एक्सपेडाइट करते हैं। तेरा शुक्र हो खुदावंद, जब 2-3 लोगों की टेस्टिमनी आई है कि तूने खुदावंद तूने अपनी कलीसिया की दुआ सुनी है और उनकी इंटरव्यू डेट्स आ गई हैं। तेरा शुक्र हो। और खुदावंद यीशु इंटरव्यू एक का हो चुका, तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, तेरी हमद हो। तू खुदावंद अपने लोगों की दुआओं को सुनता है।
तेरा शुक्र हो, अपने कलाम को नाजिल कर ताकि खुदावंद तेरा बुजुर्ग नाम जलाल पाए, तेरा यहोवा नाम जलाल पाए। खुदावंद तेरी कुदरत को सब सिजदा करें। हालेलुया। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हुए ये दुआ हम तेरे यीशु नाम में मांगते और पा लेते हैं, आमीन। हालेलुया। सब बैठ सकते हैं, खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। थैंक यू अनिल। प्रेज गॉड, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, प्रेज गॉड। हम खुदावंद के कलाम में से दानियल नबी की किताब में चलते हैं और उसमें से चंद बातें सीखेंगे। और मैंने जैसे बताया था कि आने वाले जो भी संडे होंगे हम डैनियल की बुक से आज से शुरू करेंगे और इसके बाद हो सकता है इस बुक में 2-3 हफ्ते लग जाएं और उसके बाद बाकी जो माइनर प्रॉफिट्स हैं, बाकी जो नबियों की लिखाई है और सहीफे हैं, उनको भी हम स्टडी करेंगे 1 बाय 1। मलाकी नबी की किताब तक हम उसको सीखेंगे और आज हम डैनियल नबी की किताब से शुरू करते हैं क्योंकि ये एंड टाइम है। ये ऐसा वक्त है इस वक्त जा रहा कि हमें एक्चुअल में अपनी आंखें खोलने की ज़रूरत है, अपनी सोचों को समझ को खुदावन की हजूरी में समझने की, उसके कलाम को समझने के लिए कि नबियों के सहीफ़ों में क्या लिखा है, नबियों ने क्या पेशन गोई की है, खुदा ने उन नबियों के थ्रू क्या हमारे लिए वार्निंग्स रखी हैं ऐसे टाइम के लिए जो इस वक्त वो टाइम चल रहा है। और वो वक्त ऐसा खराब आने वाला है जो कभी पहले कभी ना था। खुदाउन के कलाम में ऐसा लिखा है, वो कभी भी ऐसा था नहीं वक्त। और खुदाउन के कलाम में ऐसा भी लिखा है कि खुदाउन के कलाम का कहत पड़ेगा, फैमिन होगा, कि कलाम जो है वो लोग ढूंढते फिरेंगे कि हमें कोई कलाम सुनाए, हमें कोई हमारे लिए कोई दुआ करे, हमें कोई खुदाउन के बारे में बताए। तो लोगों को वो कलाम सुनने को नहीं मिलेगा। कलाम जो लोगों को बरकत देने के लिए जो है, जो कलाम जो किसी भी दोधारी तलवार से ज्यादा तेज है, वो जो बंद और गुदे में उतर जाता है, लोग उसके लिए तरसेंगे कि हमें कुछ भी पता लग जाए। इसलिए बहनों भाइयों, जरूर है कि खुदाउन के कलाम को पढ़ें भी और उसकी कुछ ना कुछ आयतें भी याद कर लिया करें, जुबानी याद करें, ताकि खुदाउन का कलाम कुछ ना कुछ आपके अंदर हो, आमीन। खुदाउन का कलाम आपके अंदर हो। एक वाक्य है साधु सुंदर सिंह का, आपने नाम बहुत लोगों ने सुना है, उनकी टेस्टमनीज भी आपने बुक्स भी शायद पढ़ी हो बहुत सारे लोगों ने। तो वो एक ट्रेन में सफर कर रहे थे, अपनी किताब में लिखते, एक ट्रेन में सफर कर रहे थे, तो वहां पर उस ट्रेन में एक जादूगर भी बैठा था, उनके सामने ही बैठा हुआ था, और वो अपने जादू से बहुत सारे लोगों को हैरान करता, परेशान करता, और लोग उससे डरते थे और उसकी भी इज्जत करते थे। तो साधु जी भी वहां पर बैठे हुए ट्रेन में जहां पर भी जा रहे थे, तो वो उनकी गुफ्तगू होती है और आपस में, तो वो साधु जी वो कहने लगे कि वो जादूगर उनसे पूछता कि तू नहीं डरता मेरे से? कहने मैं नहीं डरता तेरे साथ, तुझसे, क्योंकि मेरे अंदर जो कुछ है वो तुझसे बड़ा है, आमीन। जो कुछ तेरे पास है वो कुछ नहीं है, मेरे अंदर जो कुछ है वो तुझसे बड़ा है। तो ओके, उसने उस जादूगर ने साधु सुंदर सिंह के ऊपर उसने कहा, अच्छा तुझे अभी पता लग जाता है मेरी कुव्वत का कि मैं क्या हूं। जादूगर कहने लगा, तो उसने जादू करना शुरू किया साधु जी पे, ताकि उनको वो घबराए थोड़ा सा, उनको डराए थोड़ा सा। पर उसका जादू साधु जी पर नहीं चल पा रहा। वो खुद घबरा गया कि ये जादू इनके पर क्यों नहीं चल रहा। तो उसको जो स्पिरिट उसके अंदर थी, जादूगर के अंदर, उसी से उसने मालूम किया कि साधु जी की जेब में छोटी इंजील थी, न्यू टेस्टामेंट इंग्लिश की, वो उनकी जेब में थी रखी हुई। तो उसको जादू के जोर से ही पता लगा कि ये जो चीज है ना, ये जो चीज इनकी जो जेब में रखी हुई ना, ये मेरे जादू को रोक रही है मेरे जादू को रोक रही है। तो वो साधु जी को कहता है, साधु सुंदर सिंह को, कि ओके, ये जो तेरे जेब में है ना, ये मेरे जादू को रोक रही है, तू इसको निकाल, तो फिर देख तू मैं क्या करता हूं। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने वो न्यू टेस्टामेंट जो उनकी जेब में थी, छोटी पॉकेट न्यू टेस्टामेंट आपने देखी होगी, वो निकाली और उन्होंने साइड पर रख दी। उन्होंने कहा चल अब कर, तो जो भी करना तूने। उसने फिर से जादू करना शुरू किया।
फिर कुछ ना होए, कुछ नहीं, वो जादूगर घबरा गया। वो कहता कि ये तेरे पर जादू मेरा तो चल ही नहीं रहा, मैं तो ये ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, जो मेरे पास शक्तियां हैं, मेरे पास जो कुछ है। तो वो कह रहा है नहीं नहीं, मुझे फिर से कुछ नजर आ रहा है कि तेरे पास है कुछ जिसकी वजह से। और वो साधु जी कह रहे हैं ये जो मेरे यहां जेब में थी ना ये अंजील, ये मैंने जो निकाल के साइड पर रख दिया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो मेरे दिल पर भी लिखी हुई है। हालेलुया, वो मेरे अंदर है। हालेलुया, तेरा जादू मुझ पर नहीं चल सकता। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो बहनों भाइयों, जरूरी नहीं है कि कोई भी पूरी बाइबल के रटने की आप रट नहीं सकते, आप इसको हिफ्ज नहीं कर सकते, बट कुछ ना कुछ आयतें आपके दिल में हो, खुदावन का कलाम आपके दिल में हो, हालेलुया, कुछ भी हो, वो आपकी ढाल और सिपर है। हालेलुया, खुदावन का कलाम कहता है ना, खुदावन मेरी ढाल है, मेरी सिपर है, मेरी जिंदगी का पुश्त है, मुझे किसकी हैबत, मुझे किसकी दहशत। हालेलुया, 27 ज़बूर में हम पढ़ते हैं। प्रेज गॉड, खुदावन का शुक्र हो, खुदावन का शुक्र हो उसके कलाम के लिए, उसके। हालेलुया। तो दानियल की किताब में हम चलते हैं। हालेलुया, उसका ऑथर जो है, उसका लेखक जो है, जिसने लिखी है दानियल की किताब, वो दानियल खुद है। दानियल खुद उसका लेखक है। डू यू हैव द क्लिकर? दानियल खुद उसका लिखने वाला है, और ये किताब 530 कबल अल मसीह 530 बीसी के करीब ये लिखी गई, यानी खुदावन यीशु मसीह से तकरीबन 530 साल पहले, 530 साल पहले की बात है जब ये किताब दानियल नबी की, और ये सहीफा जो दानियल नबी ने लिखा, नबूवत की किताब, ये लिखी गई 530 बीसी, यानी खुदावन यीशु मसीह की पैदाइश से तकरीबन 530 साल पहले। और खुदावन यीशु मसीह दानियल की किताब का रेफरेंस वो अपनी तालीमात में देते हैं। अगर मत्ती की इंजील उसका 24 बाब और उसकी हम 24 बाब और उसकी 15 आयत में अगर हम पढ़ें तो खुदावन यीशु मसीह, आपको पता 24 बाब जो है, मैथ्यू 24 जो है, वो खुदावन यीशु मसीह आने वाले जो टाइम है उसी के बारे में खुदावन यीशु मसीह वो अपने शागिर्दों को और सबको वो बताते हैं 24 बाब, मत्ती 24 बाब में, क्योंकि उसमें वहां पर हम देखते हैं कि और यीशु हैकल से निकलकर जा रहा था कि उसके शागिर्द उसके पास आए ताकि उसे हैकल की इमारतें दिखाए। उसने जवाब में उनसे कहा, क्या तुम इन सब चीजों को नहीं देखते? मैं 24 बाब की शुरू से पढ़ रहा हूं ताकि मैं कुछ बताना चाहता हूं आपको। और तेरे आने और दुनिया के आखिर होने का निशान क्या होगा? शागिर्द उससे पूछते हैं, जैतून के पहाड़ पर बैठे उसको अलग ले जाकर पूछते हैं कि ऐ उस्ताद हमें बता कि ये बातें कब होंगी और तेरे आने और दुनिया के आखिर होने का निशान क्या होगा? तो यीशु ने जवाब में उनसे कहा कि खबरदार कोई तुमको गुमराह ना कर दे, क्योंकि बतेरे मेरे नाम से आएंगे और कहेंगे मैं मसीह हूं, और बहुत से लोगों को गुमराह करेंगे और तुम लड़ाइयां और लड़ाइयों की अफवाह सुनोगे। बहुत सारी जो काम इस वक्त हो रहे हैं ना, बहुत सारे वाकयात दुनिया में सब कुछ हम देख रहे हैं, वो सब कुछ यीशु ने यहां पर निशानियां बता दी हैं। और 15वीं आयत में खुदा यीशु मसीह कहते हैं, 24 बाब की 15वीं आयत, मैथ्यू 24:15 में, बस जब तुम उस उजाड़ने वाली मकरूह चीज को जिसका जिक्र दानियल नबी की मार्फत हुआ मुकद्दस मकाम में खड़ा हुआ देखो तो पढ़ने वाला समझ ले, तो जो यहूदिया में है वो पहाड़ों पर भाग जाए। यानी खुदावंद यीशु मसीह ने दानियल नबी की किताब का रेफरेंस दिया, ये एंड टाइम की बातें और निशानियां और सब कुछ बताते हुए कि जब तुम उस उजाड़ने वाली मकरूह चीज को, ये एंटी क्राइस्ट का एक ये भी नाम है, उजाड़ने वाली मकरूह चीज, अबॉमिनेशन ऑफ डेसोलेशन इंग्लिश में उसको कहा जाता है, उसको तुम हैकल में खड़ी देखो, यानी उसको खुदा का जो टेंपल है, हैकल है, मकदस है, उसमें जब तुम उसको देख लो कि वो कहे कि मैं खुदा हूं, मेरी प्रस्तिश करो, मेरी इबादत करो, तो समझ लेना कि वो टाइम अब आ गया है, इसके बाद कोई और टाइम नहीं होगा।
आमीन। तो उसके बाद आप ये 24 बाब पढ़ सकते हैं, मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा था कि खुदावन यीशु मसीह ने जो भी आखिरी टाइम के लिए जो बातें अपने शागिर्दों को एक्सप्लेन की है, उसमें उन्होंने दानियल नबी की उस नबूवत का भी जिक्र किया है। आमीन। क्योंकि यीशु को पता है कि वो क्या होना है। और उसके बाद हम दानियल नबी की किताब में हम ये देखते हैं कि जो खुदावन यीशु मसीह ने रेफरेंस दिया है वो दानियल 9 बाब और उसकी 9 बाब उसकी 27 आयत, 11 बाब उसकी 31 आयत, 12 बाब और उसके 11वीं आयत में उसका जिक्र है जो खुदावन यीशु मसीह ने जो रेफरेंस दिया है मैथ्यू 24:15 में। दानियल नबी की किताब का जो थीम है वो है, द थियोलॉजिकल थीम ऑफ द बुक इज गॉड्स सॉवरेनिटी। जो खुदा जो है वो उसकी जो अल्लाही हस्ती है कि वो सब पर बादशाह है। आमीन। वो सब पर हुक्मरान है, वो सबका सबसे ऊपर है, सबसे बादशाहों का भी वो बादशाह है, हाकिमों का हाकिम है। आमीन। खुदावंदों का खुदावंद है, वो सबसे ऊपर है। उसकी जो हस्ती जो बताई गई है, ये दानियल नबी की किताब का थीम है कि खुदावंद जो है वो दुनिया की सब सल्तनतों पर हुक्मरान है। सब सारे किंगडम्स जो हैं उनके ऊपर खुदा खुद किंग है। हालेलुया। जिसको वो चाहता है उतारता है, जिसको वो चाहता है बिठाता है। आमीन। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। और दानियल नबी की जो उसकी जो एक की वर्स है, जो सुनहरी आयत है दानियल नबी की किताब की, वो 2 बाब और उसकी 44 आयत में यूं लिखा है, दानियल चैप्टर 2 एंड वर्स 44। इसकी की वर्स है ये। और उन बादशाहों के अयाम में आसमान का खुदा एक सल्तनत बर्पा करेगा जो ताअबद नेस्त न होगी, और उसकी हुकूमत किसी दूसरी कौम के हवाले न की जाएगी, बल्कि वो इन तमाम ममलकतों को टुकड़े टुकड़े और नेस्त करेगी और वही अबद तक कायम रहेगी। आमीन, हालेलुया। दुनिया में चाहे जितने मर्जी जितने भी किंगडम्स हैं, जितनी भी बादशाहतें हैं, सल्तनतें हैं, हुकूमतें हैं, एक ऐसी हुकूमत खुदा कायम करने वाला है। यहां पर लिखा है कि आसमान का खुदा एक सल्तनत बर्पा करेगा और वो ताअबद नेस्त ना होगी। आमीन। जब वो बादशाहों का बादशाह खुदावन यीशु मसीह जो जल्द आने वाला है, वो जब वो अपनी 1000 साल बादशाही करने के लिए आने वाला है, जब वो आएगा तो जो सारी सल्तनतें हैं वो नेस्त हो जाएंगी, वो नेस्त हो जाएंगी हुकूमत। और उसके बाद हम दानियल की किताब में पढ़ते हैं कि डिफरेंट दानियल के दौर से लेकर आज तक जो डिफरेंट जो रिजीम्स रही हैं, अभी भी हैं बहुत सारी, और किंगडम्स रहे हैं, हुकूमतें रही हैं, वो सारी की सारी नेस्त और नाबूद हो जाएंगी। आमीन। वो टुकड़े टुकड़े और नेस्त कर दी जाएंगी, पर एक हुकूमत जो कायम की जाएगी, जो खुदा कायम करेगा, आसमान का खुदा, वो अब तक होगी, वो फॉर एवर होगी। हालेलुया। वो इटर्नल जो किंगडम है वो खुदा का एस्टैब्लिश होगा। हालेलुया, प्रेज गॉड। हम सेलिब्रेट कर रहे हैं सेलिब्रेट गॉड्स सॉवरेनिटी। आज का जो टॉपिक है वो यही है कि सेलिब्रेट गॉड्स सॉवरेनिटी। खुदा की जो कुदरत है, वो जो बादशाहों का बादशाह है, उसकी उस कुदूसियत को, उसकी उस कुदरत को, उसकी उस हस्ती को हम सेलिब्रेट करें। हालेलुया। उसका जश्न मनाएं, उसकी खुशी मनाएं कि हम उसके बेटे बेटियां हैं। हालेलुया। उसके परस्तार हैं, जिसको हालेलुया जिसकी हुकूमत आने वाली है और वो सदा रहेगी, वो कभी फिर खत्म नहीं होगी। हालेलुया। बिकॉज वो जो आयत है, वो ये भी आयत हम पढ़ेंगे एंड पर कि
जब डैनियल के जो नबूकदनेस्सर ने ख्वाब देखा तो एंड पर जब उसको ख्वाब उसने एक्सप्लेन किया तो वहां पर लिखा है, बादशाह कहता है कि ट्रूली योर गॉड इज द गॉड ऑफ गॉड्स, द लॉर्ड ऑफ किंग्स। फिल हकीकत तेरा खुदा माबूदों का माबूद और बादशाहों का खुदावंद है। हालेलुया, प्रेज गॉड। दानियल पहला बाब और 3 और 4 आयत हम पढ़ते हैं। वहां पर बादशाह जो है नबूकदनेस्सर बादशाह, जो इस्राएल में आया और उनको कैप्टिव करके, उनको बंदी बनाकर, उनको गिरफ्तार करके, उनको गुलाम बनाकर वो बाबल को ले गया और हैकल की भी सब चीजें, सारे ज़रूफ, जो कुछ भी सोना चांदी था, पैसा था, सब कुछ वो ले गया बाबल को। तो तीसरी आयत में हम पढ़ते हैं दानियल चैप्टर 1 वर्स 3 में कि बादशाह ने अपने ख्वाजा सराओं के सरदार स्पेंस को हुक्म किया कि बनी इस्राएल में से और बादशाह की नस्ल में से और शुरफा में से लोगों को हाजिर करे। वो बेऐब जवान बल्कि खूबसूरत और हिकमत में माहिर और हर तरह से दानिश्वर और साहिब इल्म हो, जिनमें ये लियाकत हो कि शाही कसर में खड़े रहें, और वो उनको कसदियों के इल्म और उनकी ज़बान की तालीम दे। जब सबको कैप्टिव करके गुलाम बना के नबूकदनेस्सर बादशाह इस्राएल से, यहूदिया से बाबल को ले जाता है, तो वहां पर जाके जब सब वहां पर पहुंच जाते हैं तो वो अपने एक ख्वाजा सराओं के सरदार स्पेंस को हुक्म करता है कि इस्राएल के में से जो लोगों को तू लेकर आया है, उसमें जो कुछ लोग जो बादशाही नस्ल में से हैं, रॉयल फैमिली में से हैं, उनको तू जमा कर, और कुछ लोग जो शुरफा, जो लोग नोबल मैन जिनको इंग्लिश में कहा गया है, उनको तू जमा कर जो जवान हो और उनके अंदर एक सलाहियत हो, उनके अंदर टैलेंट हो, वो खूबसूरत भी हो, जवान भी हो और सीखने के लायक भी हो, तो ताकि वो मेरे बादशाही महल में, मेरी गवर्नमेंट में वो काम कर सके, मैं उनको काम दे सकूं। और वो क्या करें, और उनके अंदर और क्या टैलेंट होना चाहिए, जो एबिलिटी है उनके अंदर क्या होना चाहिए कि वो कसदियों के इल्म और उनकी जुबान की तालीम सीख सके जो तू उनको दे। कैल्डियंस जो है, कसदी जो है, उनकी पता क्या तालीम थी, आगे हम देखेंगे। वो एक जुबान तो यहां की जो बाबल की जो जुबान थी वो अरबिक थी, अरामिक थी, मगर वो जो उनकी बाकी जो तालीमात थी उनमें वो नजूमी थे। कसदी जो थे वो नजूमी थे, वो जादूगर थे, वो विचक्राफ्ट करने वाले थे, और ये सारे उनके काम थे। ये उनके लिए आम चीज थी, उनका लाइफस्टाइल ही वही था कसदियों का। तो वो बादशाह चाहता था कि जो इस्राएल में से भी लोग आए हैं वो भी इन चीजों को सीखें और हमारी जुबान भी सीखें, ताकि बादशाही महल में वो काम कर सकें। तो हम देखते हैं उनको जब कहा गया, उनको असाइनमेंट दी गई, उनकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। तो उसके बाद दानियल पहला बाब उसकी 8वीं आयत में हम पढ़ते हैं, लेकिन दानियल ने अपने दिल में इरादा किया कि अपने आप को शाही खुराक से और उसकी मैं से जो वो पीता था नापाक ना करे। इसलिए उसने ख्वाजा सराओं के सरदार से दरख्वास्त की कि वो अपने आप को नापाक करने से माजूर रखा जाए। बहनों भाइयों, दानियल के अंदर जो ये नो कॉम्प्रोमाइज की स्पिरिट थी, वो उसने कहा कि मैं ये ट्रेनिंग भी करूंगा, मैं जो भी मैंने तैयारी करनी है, तुम जो जुबान सिखाना चाहते हो, जो कुछ मुझे सिखाना है, मैं कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, आई विल लर्न, आई एम रेडी टू डू दिस, बट मैं अपने आप को तुम्हारे खानों से और तुम्हारी शराब से मैं अपने आप को नापाक नहीं करना चाहता। आमीन। ये यहां पे बहनों भाइयों, हम यहां पे साफ देखते हैं कि हम इस वक्त हम सबके लाइफस्टाइल यही है।
खाने खाने, खाबे खाने, शराब पीनी, हम सबके लाइफस्टाइल ये है, और वो ये हमें नापाक करती हैं चीजें। खाने से कोई रोकता नहीं है, पर ऐसे खाने भी हैं जो हमें नापाक करते हैं, और जिसके साथ मैखोरी, नशाबाजी, शराब नोशी जो है, यहां पे डैनियल जब 8वीं आयत में हम देखते हैं कि वो मना करता है, क्योंकि उसके अंदर जो पाकरू है ना, जो खुदावन ने उसको दिया है, और जो उसका डैनियल का रिलेशनशिप खुदा के साथ है, वो डैनियल इस बात को समझता है कि मैंने अगर ये शराब पी, मैंने अगर ये मैनोशी की, और मैं इनकी पार्टियों में या रॉयल खाने जो मेरे लिए बनाए जाते हैं, इनको मैंने खाया, तो मैं नापाक हो जाऊंगा। आमीन। वो क्योंकि रूल कुदस उसको गाइड करता है कि तू नापाक हो जाएगा, क्योंकि वो चीजें नापाक हैं। ये अभी तक जो मैं लास्ट संडे को भी जो मैं कलाम शेयर किया था कि हम आजाद रहने के लिए आजाद किए गए हैं, खुदा यीशु मसीह ने अपनी जान दी है, हमें आजाद रहने के लिए आजाद किया है, तो हमारा लाइफस्टाइल क्यों नहीं बदलता? हम क्यों उस आजादी को बदी का पर्दा बना के कुछ भी करते फिरते हैं? आमीन। ये खुदा के कलाम में हम ये सीखने की बातें हैं कि हमारा लाइफस्टाइल क्यों बदलता नहीं। जब हम नए सिरे से पैदा हुए हैं, हमने अपने गुनाहों से, अपनी पुरानी जिंदगी से तौबा की है, उसके बाद खुदा यीशु मसीह को कबूल किया, उसको इनवाइट किया कि हमारे अंदर रहे, हमारे दिल में रहे, हमारा खुदावंद हो जाए। तो क्या खुदावंद सिगरेट पीता है? क्या खुदावंद शराब पीता है? क्या खुदावंद नशे करता है? या खुदावंद को बड़े अच्छे अच्छे खानों का शौक है जो वो हमारे अंदर रह के करता है? हम अपने आप को नापाक करते हैं, इसलिए खुदा की हजूरी, उसका सुकून, उसका चैन, उसकी जो सलामती है हमसे दूर रहती है। हम गलत फहमी में रहते हैं कि खुदावन हमारे अंदर है, क्योंकि हम समझते हैं खुदावन को हमने कबूल किया, खुदावन ने जान दे दी, उसने कहा इट इज फिनिश, तो सब कुछ हो गया। नो 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 नो, हम खुदा पाक है, और वो चाहता है इसी तरीके से जैसे डैनियल ने इनकार किया है, हम भी ना करना सीखें इन चीजों से। आमीन। हम ना करना सीखें, पता नहीं कब करना सीखेंगे, ताकि क्योंकि दिन बुरे आ रहे हैं। मैं इसलिए ये बड़ी जबरदस्त वार्निंग्स है डैनियल की किताब। वैसे तो सारा कलाम ही वार्निंग से भरा हुआ है, खुदा के हुक्मों से भरा हुआ है, उसके के हम किस तरीके से हम अपने आप को पाक रख सकते हैं, कैसे उसकी हजूरी में हम अपने आप को रास्तबाज रख सकते हैं। अभी हम दुआ कर रहे थे, तो मेरे को याद आ रहा था, आजकल एक वीडियो वायरल हुई हुई है, सबको भेजी है लोगों ने। कुछ शैतानी लोग हैं जो खुदा के कलाम को ही लेकर कुछ पास्टरों के भी मैसेजेस को इस्तेमाल करके वो सबका दिल खराब करते हैं। और वो वीडियो ऐसी है कि उसमें कहा जा रहा है कि नहीं, तुम सब दुआ कर सकते हो, सब खुदा सबकी दुआ सुनता है खुदा। सुनिए आपने, शैतान का झूठ है वो, शैतान का वो प्लान है। उसमें वो याकूब की किताब का हवाला देते हैं खुदा के खादम, बहुत अच्छे खुदा उनका खादम है वो, पर जो शैतान वाले के लोग हैं ना, वो उनको डिफरेंट तरीके से उसको इस्तेमाल करते हैं। वो याकूब के खत का जो रेफरेंस दिया जाता है ना, दे रहे कि रास्तबाज की दुआ से बहुत कुछ हो सकता है। बंदा पूछे, और वो ये कहते कि नहीं, किसी से दुआ कराने की जरूरत नहीं है, आप खुद दुआ करो, आपकी दुआ से बहुत कुछ हो सकता है। तो पहले तो रास्तबाज की डेफिनेशन सीखो क्या होती है। पहले आप देखो कि तो आप रास्तबाज हो या नहीं हो। तो अगर आप रास्तबाज नहीं हो, आप वो सारे काम जो हमने लास्ट संडे को भी सीखे थे, आप वो 15 काम जो आपकी जिंदगी में अगर हैं, तो फिर आप रास्तबाज नहीं हो। आप खुदा की बादशाही में भी दाखिल नहीं हो सकते अगर कोई रूह का फल नहीं है। हाँ, अगर आप रास्तबाज हो तो आपके लिए वो स्क्रिप्चर काम करता है। आप खुद भी दुआ करो, फिर भी आपको कभी कभी उस फजल की जरूरत पड़ती है जो फजल किसी और पर है। खुदा ने लीडरशिप को ऐसे ही नहीं बनाया हुआ। खुदा का इंतजाम है, खुदा के कलाम का ये सिस्टम है, उसकी बादशाही का सिस्टम है कि उसने प्रीस्ट बनाए हैं, उसने काहिन बनाए हैं, उसने एवेंजलिस्ट बनाए हैं, उसने दुआ करने वाले, मुनाजात की रूह का मज़ा जिनको दिया है, वो लोगों के लिए दुआ करें। आमीन। जो शायद सब लोगों के ऊपर नहीं है,
आमीन। इसलिए मैं वो ऐसी वीडियोस को सुने जरूर, मगर उन लोगों के लिए दुआ करें जो उसको वायरल करते हैं और वो ना वो खुद रास्तबाज हैं ना वो, और वो दूसरों को भी रास्तबाजी का गलत सबक देते हैं। आमीन। उनको रास्तबाजी की पहले डेफिनेशन पता लगे। हालेलुया। ये इस खुदा उनका पाखरू इस और वो पाखरू के खिलाफ भी बातें करते हैं, क्योंकि पाखरू ही है जो मुनाजात की रूह का मसा लोगों पर डालता है। वो जरूरी नहीं है कि कोई पास्टर ही हो, वो एक आम बहन या भाई, कोई बच्चा हो सकता है जिसके पर मुनाजात और इंटरसेशन की स्पिरिट का बसा हो, अनॉइंटिंग हो, अभिषेक हो कि वो दूसरों के लिए दुआ कर सके। हालेलुया। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। खुदा उनका शुक्र हो दुआ करने वालों के लिए। हालेलुया, प्रेज गॉड। और पहला बाब, दानियल पहला बाब उसकी 17 आयत में हम देखते हैं, 17 आयत से लेकर 20 आयत तक कि उनकी ट्रेनिंग शुरू होती है और वो फिर ट्रेनिंग उनकी कंप्लीट होती है। 17 वर्ष में लिखा है, तब खुदा ने उन चारों जवानों को मार्फत और हर तरह की, किसने? खुदा ने। हालेलुया। खुदा ने, वो सरदार ने नहीं, नबूकदनेस्सर के वो ख्वाजा सराओं के सरदार ने नहीं, खुदा ने। हालेलुया, प्रेज गॉड। ट्रेनिंग तो कोई और दे रहा था, पर खुदा ने उन चारों जवानों को, यानी दानियल, सदरक, मीशक और अब्दुन्नजू को मार्फत और हर तरह की हिकमत और इल्म में महारत बख्शी। हालेलुया, प्रेज गॉड। खुदा ने। और दानियल हर तरह की रोया और ख्वाब में साहिबे फहम था। और जब वो दिन गुजर गए जिनके बाद बादशाह के फरमान के मुताबिक उनको हाजिर होना था, तो ख्वाजा सराओं के सरदार उनको नबूकदनेस्सर के हुजूर ले गया। और 19वीं आयत में हम पढ़ते हैं, और बादशाह ने उनसे गुफ्तगू की और उनमें से दानियल और हननिया और मिसाइल और अजरिया, ये हननिया, मिसाइल और अजरिया जो है, ये सदरक, मीशक और अब्दुन्नजू के नाम थे, असल नाम थे। और दानियल जो है, दानियल का असल नाम दानियल था, मगर बादशाह ने उसका नाम बेलशस्सर रखा था। तो उनकी मानिद कोई ना था, इन चारों की मानिद कोई ना था। उस ट्रेनिंग में उस सारी जो क्लास, वो ट्रेनिंग क्लास हुई है बादशाह के, वो जो भी सिखाते रहे, जुबान भी उनकी लैंग्वेज भी उन्होंने सीखी है, उनके काम भी सीखे, उनके तौर तरीके भी उन्होंने सीख लिए। चारों ने लिखा है खुदा ने उनको ऐसा ट्रेन किया कि उनकी मानिद कोई ना था, इसलिए वो बादशाह के हुजूर खड़े रहने लगे और हर तरह की खिदमंदी और दानिशवरी के बाब में जो कुछ बादशाह ने उनसे पूछा, उनको तमाम फालगिरों और नजूमियों से जो उसके तमाम मुल्क में थे 10 दर्जा बेहतर पाया। हालेलुया। वो क्योंकि उन्होंने तालीम तो दानियल ने पाई और इन चारों ने पाई, और वो जो कुछ वो नजूमी, फालगीर, जिस तरीके जो भी करते थे, वो अपनी शैतानी कुव्वतों के मदद से करते थे। पर दानियल के पास कोई और कुव्वत थी, कुदरत थी, जिसके मदद से वो नबूवत भी करता था, ख्वाबों की ताबीर भी करता था और किसी के साथ, किसी के लिए भी प्रोफेसाई कर सकता था। हालेलुया। उसका पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर बता सकता था पाक रूह की मदद से। हालेलुया। इसलिए हालेलुया, प्रेज गॉड, उस एक्सीलेंट, उस फाजल रूह की वजह से जो दानियल के अंदर थी, वो लिखा है, और बादशाह ने उनसे पूछा, उनको तमाम फालगिरों और नजूमियों से जो उसके तमाम मुल्क में थे 10 दर्जे बेहतर पाया। 10 टाइम्स ग्रेटर। हालेलुया, 10 टाइम्स बेटर दानियल को और उसके तीनों दोस्तों को पाया, क्योंकि वो पाकरू की मदद से चल रहे थे, वो पाकरू की मदद से नबूवत करते थे, वो पाकरू की मदद से जो कुछ भी प्रोफेसी करनी होती थी, नबूवत करनी होती थी, वो करते थे। हालेलुया, प्रेज गॉड। खुदा उनका शुक्र हो उस पाकरू के लिए। हालेलुया। उसके बाद क्या होता है? बादशाह नबूकदनेस्सर एक दिन ख्वाब देखता है। वो सब नजूमियों से,
सबसे पूछता है। दानियल 2 बाब और उसकी दूसरी आयत में लिखा है, तब बादशाह ने हुक्म दिया कि फालगिरों और नजूमियों और जादूगरों और कसदियों को बुलाएं कि बादशाह के ख्वाब उसे बताएं। चुनाचे वो आए और बादशाह के हुजूर खड़े हुए। वो सारे नजूमी, फालगीर, जादूगर, कसदी सब आए और वो, क्योंकि बादशाह ने बुलाया कि मैंने जो ख्वाब देखा ना, ये ख्वाब भी मुझे बताओ और इसकी ताबीर भी बताओ। वो कहने लगे, बादशाह ख्वाब बता तो हम ताबीर बताएंगे। हम ऐसा कैसे हो सकता, तू ख्वाब तो बता ही नहीं रहा, तो हम ताबीर उसकी कैसे इंटरप्रिटेशन करें। तो बादशाह ने कहा, नहीं मैंने तुम धोखा दे रहे हो, तुम टाल रहे हो। तुम अगर इस लायक हो तो मेरा ख्वाब भी मुझे बताओ जो मैंने देखा है, और उसकी ताबीर भी बताओ। खैर, बादशाह ने हुक्म कर दिया कि जो ऐसा नहीं करेगा उसको खत्म कर दिया जाए, कत्ल कर दिया जाए सारे। दानियल को जब पता लगा, दानियल भी खुदावंद की हुजूरी में झुक गया और दानियल ने खुदावंद से दुआ की। उसने अपने दूसरे तीनों दोस्तों के पास भी प्रेयर रिक्वेस्ट भेज दी कि भाइयों, ये मुसीबत आ गई है, हमारी जिंदगी का भी खतरा है और सब लोग भी मारे जाएंगे, हमें अब कुछ करना है, चलो दुआ करें, खुदावन हमें वो ख्वाब भी दिखाए और उसकी ताबीर भी बताए। तो खुदावन ने दानियल को रात को ख्वाब में वही जो ख्वाब बादशाह ने देखा था, दानियल को भी दिखाया और उसकी सारी ताबीर भी बता दी। हालेलुया, प्रेज गॉड। दानियल बादशाह के पास आता है, उस ख्वाब को, उसका जिक्र करता है। और पहले तो क्या होता है, पहले हम 20 आयत में पढ़ते हैं। 20 आयत में पढ़ते हैं कि सबसे पहले दानियल जब बादशाह के पास आता है, बादशाह वो दानियल खुदा की तारीफ करता है, उसकी ताजीम करता है। आमीन। ये क्योंकि एक बड़ा मुश्किल काम था। 2 बाब और उसकी 20 आयत में हम पढ़ते हैं, दानियल जब बादशाह के पास आता है तो कहता है, दानियल ने कहा, खुदा का नाम ताअबद मुबारक हो। हालेलुया। क्या कहा दानियल ने? खुदा का नाम ताअबद मुबारक हो। हालेलुया। प्रेज द नेम ऑफ गॉड फॉर एवर एंड एवर। हालेलुया। प्रेज बी टू गॉड फॉर एवर एंड एवर। खुदावन का नाम ताअबद मुबारक हो, क्योंकि हिकमत और कुदरत उसी की है। हालेलुया। हिकमत और कुदरत उसी की है। हालेलुया। फॉर ही हैज ऑल विजडम एंड पावर। हालेलुया। फॉर ही हैज ऑल विजडम एंड पावर। किसी ना नजूमी के पास है, ना किसी जादूगर के पास है, ना किसी विच के पास है, ना लूसीफर के पास है। सारी विजडम और कुदरत, सारी हिकमत और कुदरत खुदावन की है, उसके पास है। और वही मुझे और आपको दे सकता है, जिसने दानियल को भी दी। हालेलुया। प्रेज गॉड। वही 21वीं आयत, वही वक्तों और जमानों को तब्दील करता है। वही वक्तों और जमानों को तब्दील करता है। ही इज द वन हु कैन चेंज द टाइम एंड द डेस्टिनी एंड द एनवायरमेंट and the periods and seasons. Hallelujah. You know, ये सब जो हमारे हाथों की लकीरें हैं, हमारे हाथों में लकीरें हैं। आप किसी नजूमे के पास जाते हो, वो आपको पढ़कर सब कुछ बता देता है। आपका पास्ट भी बताता है, आपका प्रेजेंट भी बता देता है, आपका फ्यूचर भी इन लकीरों को पढ़ के बता देता है। which is fact। वो ऐसा ही होता है और है ऐसा। पर हम नजूमियों के पास इसलिए नहीं जाते या उनको इसलिए हाथ नहीं दिखाते, क्योंकि हमारा खुदा जिस पर हम ईमान रखते हैं, हालेलुया, जिसमें हम प्रिजर्व हैं, जिसमें हम महफूज किए गए आसमान में, वही है जो वक्तों और जमानों को तब्दील करने वाला खुदा है। हालेलुया। कोई नजूमी आपको कुछ भी, आप किसी को हाथ अगर आपने दिखाया हो और उसने कुछ गलत बातें भी आपके लिए प्रोफेसाई की हो, बताई हो कि आपकी हाथ की लकीरें ऐसे कह रही है, आप खुदावन से दुआ करें, आप खुदावन में महफूज रहें, आप खुदावन की हजूरी में आप झुक जाएं, खुदावन से अब मांगे, अपना आप उसको सौंप दें, उसके हाथों में
अपनी जिंदगी सौंप दें, वो आपके हाथों की लकीरों को भी बदलने की कुदरत रखता है। हालेलुया। क्योंकि यहां पर लिखा है दानियल ऐसे ही माहौल में से गुजर रहा था, पर उसने वो अपने खुदा में महफूज था। हालेलुया। वो 3 टाइम खुदा से दुआ करता था। बाइबल बताती है, लिखा है यहां पर, हालेलुया, कि हमारा खुदा वक्तों और जमानों को तब्दील करने वाला खुदा है। वही बादशाहों को माजूल और कायम करता है। वही हकीमों को हिकमत और दानिशमंदों को दानिश अनायत करता है। हालेलुया। कोई साइंसदान अगर कहे कि मैंने ये सब कुछ पढ़ाई करके सीखा है, मुझ में ये हिकमत है, कोई डॉक्टर भी कहे कि मैंने ये पढ़ाई की है और मैं बहुत काबिल डॉक्टर, लोग मुझ उसको मानते हैं, तो ये झूठ है। हालेलुया। क्योंकि उसने बेशक मेहनत की है, पढ़ाई की है, सब कुछ हुआ है, पर खुदा ने उसके अंदर वो हिकमत और टैलेंट डाला है ताकि वो इंसानियत की खिदमत कर सके, इंसानियत, हालेलुया, इंसानियत की मदद कर सके, इंसानों का इलाज कर सके। अगर खुदा हिकमत ना दे तो वो नहीं कर सकता। आमीन। हालेलुया। प्रेज गॉड। थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। उसके बाद जब ख्वाब दानियल ने उसको नबूकदनेस्सर को बता दिया, समझा दिया कि ये तूने ख्वाब देखा है, उसने, क्योंकि बादशाह ने एक मूरत देखी थी, वो मूरत ऐसी थी कि उसका सर सोने का था और उसका ये जो हिस्सा था, 2 शोल्डर से लेकर यहां तक, हिप तक, वो चांदी का था। और उसके बाद उससे नीचे, हिप से नीचे टांगो थाइस तक जो हिस्सा था वो ब्रास का यानी पीतल का था, तांबे का था। और उसके बाद जो नीचे का हिस्सा था, टांगों का हिस्सा था, वो लोहे का था। और उसके बाद जो पांव थे, पांव लोहे के और मिट्टी के मिक्स बने हुए थे। तो ये बादशाह नबूकदनेस्सर ने ख्वाब में देखा और ख्वाब में उसने ये मूरत देखी थी। तो उस वक्त जो सोने का सर है, वो जब दानियल उसको बताता है उसकी तरतीब कि ये क्या है, तो सोने का सर जो है वो कहता है कि ये नबूकदनेस्सर बाबल का जो बादशाह है, वही उसी को जाहिर किया गया है। और क्योंकि नॉन वर्ल्ड, पूरी दुनिया जहां तक थी, वहां से कूश से, इथियोपिया से लेके हिंदुस्तान तक, वो नबूकदनेस्सर की सारी हुकूमत थी। उस टाइम की जो उस वक्त दुनिया थी, सब पे नबूकदनेस्सर की हुकूमत थी। वो बादशाह था, उसमें बहुत से सूबे थे, प्रोविंसेस थी, उसमें स्टेट्स थी उस गवर्नमेंट में। और उसके बाद जो वो दानियल उसको बताता है जो खुदा का इंतजाम था, एक जो कैसी कैसी हुकूमतें आएंगी। नबूकदनेस्सर की बादशाही जो खत्म होती है, फिर मादी और फारसी बादशाह आते हैं, 2 पर्शियन किंग्स और मीडो पर्शियन किंग्स आते हैं। वो नबूकदनेस्सर की बादशाह बाबल पर हमला करते हैं, उस हुकूमत को वो खुद ले लेते हैं। आमीन। और उसके बाद वो कुछ देर हुकूमत करते हैं, और उसके बाद यूनानी एक होता है, वो आता है और वो उनसे लड़ता है और वो हुकूमत ले लेता है। यूनान की हुकूमत आ जाती है। जो यूनान की हुकूमत चलती रही और जो सारी उस वक्त की दुनिया थी, उसमें फिर ग्रीक लैंग्वेज, जो भी हुकूमत आती है वो अपनी लैंग्वेज वहां पर सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराती है। आमीन। वो सबसे पहले अपनी लैंग्वेज इंट्रोड्यूस कराती है। और जब ग्रीक हुकूमत आई तो उन्होंने अपनी जो लैंग्वेज थी, ग्रीक लैंग्वेज, यूनानी लैंग्वेज, वो इंट्रोड्यूस कराई और वो ऑफिशियल लैंग्वेज हो गई थी, जो कि खुदावन यीशु मसीह के वक्त और उसके बाद तक भी चलती रही। बेशक उसके यूनान के बाद रूमी हुकूमत आ जाती है, मगर रूमी हुकूमत ने अपनी जो लैटिन लैंग्वेज थी वो इंट्रोड्यूस करानी शुरू की, पर उस वक्त ऑलरेडी यूनानी जुबान चल रही थी, इसलिए जो नया अहदनामा है वो यूनानी जुबान में लिखा गया है। क्योंकि उस वक्त वो ऑफिशियल लैंग्वेज थी जो ग्रीक लैंग्वेज थी। आमीन। इसलिए और वो खुदा का एक इंतजाम था, क्योंकि यूनानी लैंग्वेज जो है बड़ी वसी लैंग्वेज है। आमीन। तो और उसके बाद रूमी हुकूमत के बाद और रूमी हुकूमत को दिखाया गया है, बताया गया है कि वो बड़ी ही सख्त किस्म की हुकूमत थी।
हॉरिबल हुकूमत थी, और जो लोहे की तरीके की हुकूमत थी वो थी। और उसके बाद जो पैर हैं, मिट्टी और लोहे के मिक्स जो पैर हैं, जो एंड टाइम जो इस वक्त अभी आने वाला है, वो ऐसा है कि एक हुकूमत ऐसी बर्पा होगी जो कि सख्त किस्म की हुकूमत होगी, जो एंटी क्राइस्ट की हुकूमत है, पर उसके साथ ऐसी भी एक हुकूमत साथ होगी जो नबूवती कलाम को, जो स्कॉलर्स जो उसको असेस करते हैं, वो यही कहते हैं कि ये जो मिट्टी है और लोहा है ये मिक्स नहीं होते, पर हैं जरूर, दोनों पांव हैं, और ये आपस में एग्री नहीं करेंगे, क्योंकि एक जो रिलीजियस हुकूमत होगी और एक सेकुलर हुकूमत जो होगी वो आपस में मेल नहीं खाएंगे, मगर वो हुकूमत चल रही होगी, चलती जाएगी। जो एंटी क्राइस्ट की हुकूमत है, वन वर्ल्ड गवर्नमेंट, वन वर्ल्ड इकोनॉमी, वन वर्ल्ड रिलीजन, उसके साथ होगा। मगर रिलीजियस जो हुकूमत है वो अपने कानून बताएगी, वो सेकुलर जो हुकूमत है वो अपने कानून बताएगी, और वो दोनों मेल नहीं खाएंगे। मगर उसके बाद ऐसा हुआ कि वो डैनियल बादशाह ने जैसा देखा कि आसमान से एक पत्थर बगैर हाथ लगाए वो काटा गया, और वो पत्थर जमीन पर आया है और इस मूरत के पैरों पर गिरा है, और उस पत्थर ने इसको टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं, और वो पत्थर जो है वो आस्ते आस्ते बढ़ता बढ़ता एक पहाड़ बन गया। और वो पत्थर कौन है? खुदावन यीशु मसीह है। हालेलुया, ही इज द रॉक। हालेलुया, वो ही रॉक है, वही यीशु मसीह है, और वही आया और वो सारी हुकूमतों को नेस्तो नाबूद कर देगा। जैसे 2 बाब की 44 आयत में पढ़ा है कि खुदा, आसमान का खुदा एक हुकूमत, एक सल्तनत बर्पा करेगा जो ताअबद होगी, फिर उसका कोई खात्मा ना होगा। दुनिया की कोई हुकूमत के उसके हवाले जो है किसी के हवाले नहीं की जाएगी, वही हुकूमत ताअबद होगी। आमीन। इसको हम यहां पर बंद करते हैं, खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते। बाकी बाद आइंदा हम संडे को सीखेंगे बातें, मगर आज हमने यही सीखना है कि खुदावंद हमें कुव्वत दे, खुदावंद हमें ताकत दे, खुदावंद हमें बरकत दे, खुदावंद हमें अपने पाक रूह से भरे, ताकि जैसे डैनियल के अंदर फाजिल रूह थी, वो उत्तम आत्मा थी, एक्सीलेंट स्पिरिट थी, हम सब के अंदर हो, ताकि दुनिया की बदियों को, दुनिया की नापाकियों को, दुनिया की तारीकियों को हम ना करना सीखें। हालेलुया, हम ना करना सीखें। आइए खुदावन की हुजूरी में हम खड़े होते हैं और हम खुदावन से फरियाद करते हैं कि खुदावन हमें अपने पाक रूह से भर, जो हमें गाइड करे, जो हमें कुव्वत दे, हमें सिखाए कि हम किस तरीके से हम वो तमाम तर तारीकी की कुव्वतें और जिस्म के काम और जिस्म के वो ख्वाहिशें जो हैं उनको मार सकें और पाक रूह के ताबे हो जाएं, ताकि हम दुनिया की वो दुनियादारी और उनकी तमाम तर कामों को ना कर सकें। हालेलुया, हम तीन टाइम हम खुदावन की हुजूरी में अपने दिल के दरवाजे को खोलें, खिड़कियों को खोलें और खुदावन से, आसमान के खुदा से दुआ करें, जो हिकमत और हशमत और सारी खुदा वो हमें टैलेंट और हमें नॉलेज, हमें बरकतें देने की कुदरत रखता है, जो जमानों और वक्तों को तब्दील करने की कुदरत रखता है। हम उसी पर भरोसा रखें, उसी पर आसरा रखें, उसी को पुकारें। ओ हालेलुया, हालेलुया। सब उसके आगे 1 मिनट के लिए दुआ करें कि खुदावन हमें पाक रूह से भर, हमें अपने आप पाक रूह से भर, जो हमें गाइड करे, जो हमें कुव्वत दे, हमें तारीफ, हमें ताकत दे। हालेलुया, हालेलुया। खुदावन प्यारे सुबानी बाप, मैं तेरा खादम होते हुए अपने लिए, अपने घराने के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी कलीसिया के लिए और तमाम तेरे अपने बहन भाइयों के लिए, अजीजों के लिए, दोस्तों के लिए जो ऑनलाइन फेसबुक पर, यूट्यूब पर खुदावन इस इबादत में शामिल हैं और इस नजात के से, कुदरत से, कुव्वत से, बरकत से, मसा से भरे हुए कलाम को सुनते हैं और खुदावन उन तारीफ और सताइश के गीतों में भी शामिल होते हैं। आज खुदावन इनको पाक रूह से भर, पाक रूह से भर, पाक रूह से भर, ताकि खुदावन यीशु ये दुनियादारी के खानों को, शराब नोशी को, मैखोरी को, नशाबाजी को, शहवत परस्ती को, बदगोई को, लालच को, बुत परस्ती को, तमाम उन चीजों को जो जिस्म की ख्वाहिशें हैं ना करना सीखें, रिब्यूक करें, रिजेक्ट करें और खुदा तुझसे दिल लगाएं, ताकि खुदा पाक रूह का फल सबकी जिंदगी में नजर आए। हालेलुया, थैंक यू जीसस।
खुदावन तेरा शुक्र, तेरी तारीफ और तेरे यीशु नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन, हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। इस वक्त खुदावन का कलाम यहाँ पर उतरा हुआ है, उसका मसा यहाँ पर जारी है, हालेलुया। फिर फरजाना, आई नीड टू प्रे फॉर यू, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। और किसी के कोई दुआ की जरूरत हो तो वो आ सकता है। I'm going to pray for her migraine in the name of Jesus. From now on, वो जो खुदावन की जो मसा यहाँ पर मौजूद है, वो मसा उस माइग्रेन की स्पिरिट को हमेशा के लिए नेस्त और नाबूद करेगा। आमीन, आमीन। सब ईमान रखें। इस वक्त हम ये माइग्रेन की स्पिरिट को डांटते हैं और इसको हुक्म देते हैं कि आज इसी वक्त इस सर से, इस बॉडी से अभी इसी वक्त दूर हो और इसके बाद कभी भी इस बॉडी में वापस ना आए, कभी भी जिंदगी में वापस ना आए। सब ये ईमान में दुआ करें, अपना हाथ बढ़ाकर बहन की तरफ। ये आज के बाद ये माइग्रेन की स्पिरिट, ये बदरू जो है, ये सर का दर्द और ये जो डिस्कम्फर्ट लेकर आती है, ये कभी आज के बाद वापस नहीं आएगी। उसका स्ट्रॉन्ग होल्ड आज हम तोड़ते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम से, यीशु के नाम में, हालेलुया, थैंक यू जीसस। Migraine, do you spirit of migraine, I command you to come out now in the mighty name of Jesus. Right now, you spirit of migraine, right now, get out, get out. I break your back, I break your neck in the mighty name of Jesus. You spirit of migraine की spirit, migraine की बदरू, इसी वक्त मैं तुझे हुक्म देता हूँ, इसी वक्त मैं आग और पाखरू के अंगारे तुझ पर मांग लेता हूँ। मैं सर से पांव तक अभी खुदा यीशु का लहू इस बॉडी में शूट करे, बॉडी के इस माइग्रेन की जो भी जड़ है उसको मैं जड़ से घेरता हूँ, यीशु के नाम से जड़ से घेरता हूँ। माइग्रेन के क्राउन को, उसके ताज को हमें टुकड़े टुकड़े करते हैं यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु मसीह नासरी के नाम से। Out in the mighty name of Jesus, out in the mighty name of Jesus, you dirty evil spirit of migraine, come out in the mighty name of Jesus and never come back, never come back, never come back, in the mighty name of Jesus I pray. Thank you Jesus, hallelujah, thank you Jesus, thank you sister, it is destroyed, it is done, hallelujah. Praise God, thank you Jesus.